आइए अब सीखते हैं प्लॉटिंग लिमिट्स एंड प्लॉट स्केल। जब भी हम ड्राइंग बनाते हैं तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, यूनिट सेट करना पड़ता है। उसके बाद हम लिमिट सेट करते हैं। ये लिमिट जो है प्लॉट स्केल के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, कैसे है आइए उसको डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने एक प्लॉट डायलॉग बॉक्स दिया गया है जहाँ पे हमने 20 साइज का क्या है अपने पास एक पेज सेटअप बनाया हुआ है। उसके हिसाब से प्रिंटर भी है, उसकी साइज भी है। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, लेआउट को प्लॉट कर रहे हैं। सेंटर का अगर चाहते हैं ऑफसेट करना चाहते हैं कर सकते हैं, सेंटर टू प्लॉट कर सकते हैं। अगर अपना ड्राइंग आउट जा रहा है उसके बाद हम स्केल सेट करते हैं और फिर ओरिएंटेशन क्लिक कर देते हैं। सो यहाँ पे सीखना है कि टर्म प्लॉटिंग कैन रिफर टू प्लॉटिंग ऑन अ प्लॉट डिवाइस सच एज पेन और इलेक्ट्रॉनिक प्लॉटर और प्रिंटिंग विद द प्रिंटर सच एज लेजर प्रिंटर। तो पहले ज़माने में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर हुआ करते थे जिसकी साइज़ बड़ी होती तो हम उसको प्लॉटर बोलते थे। सो उसकी वजह से आज प्लॉटर और प्रिंटर दो वर्ड्स एक साथ में यूज़ रहे हैं। आजकल लेजर प्रिंटर ही इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो यू कैन यूज़ कंट्रोल P एज अ कीबोर्ड शॉर्टकट और यू कैन टाइप प्लॉट वर्ड्स इन अ ऑटोकैड तो भी वो यही ओपन करेगा। ठीक है, नाउ बिफोर मेकिंग ए प्लॉट सेट प्लॉटिंग पैरामीटर्स। यही समझना है कि प्लॉट करना चाहते हैं तो हमें ये सारी 5 चीज़ें सेट करनी पड़ेगी। प्रिंटर, साइज, क्या प्लॉट करना चाहते हैं, स्केल और ओरिएंटेशन, ये सबसे बड़े पैरामीटर्स है। क्लियर? तो कैसे उसको चूज करते हैं वो समझना है। सो सबसे पहले आप प्रिंटर लीजिए, पेपर साइज लीजिए, ओरिएंटेशन उसका सेट कर लीजिए, कौन सा एरिया आप ड्राइंग का प्लॉट करना चाहता है ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और उसके साथ इंपॉर्टेंट है प्लॉट स्केल। नाउ समटाइम्स प्लॉट कॉन्फ़िगरेशन कैन बी सेव्ड नोन एज पेज सेटअप। ये जो चीज़ें हमने बोली हैं जिसको हम सेव करते हैं पेज सेटअप के जरिए, उसका दूसरा नाम है प्लॉट कॉन्फ़िगरेशन। आइए डिटेल में सीखते हैं कि क्या कनेक्शन है। पेज सेटअप सेव्स टाइम ड्यूरिंग प्लॉटिंग के 5 चीज़ें हमें सेट करनी पड़ती है बिफोर प्लॉटिंग इन ऑटोकैड। तो वो एक साथ में ग्रुप बना के उसको नाम देते हैं पेज सेटअप, तो हमारा टाइम बचता है। नाउ 2 मेथड्स टू सेव द प्लॉट कॉन्फ़िगरेशंस यानी कि पेज सेटअप। यूज प्लॉट डायलॉग बॉक्स जो हमने सीखा अभी, और दूसरा है पेज सेटअप मैनेजर। दोनों में क्या डिफरेंस है वो हमने सीख लिया है। ठीक है, अब पेपर साइज डिस्प्ले साइज ऑफ स्टैंडर्ड पेपर सपोर्टेड बाय सिलेक्टेड प्रिंटर। मैंने अभी बताया था अगले वीडियो में कि हम DWG PDF सिलेक्ट करते हैं तो बहुत सारी स्टैंडर्ड साइज आती है। तो ड्राइवर जो है प्रिंटर के जितने साइज को सपोर्ट करते वही पेपर साइज वो ऑटोकैड डिस्प्ले करेगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है प्लॉट एरिया। आइए हम डिटेल में समझते हैं कि क्या हम प्लॉट करना चाहते हैं। तो वहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन होता है लिमिट्स और लेआउट। लेआउट ने तो हमने समझ लिया, लेकिन लिमिट कब आएगा कि जब हम किसी मॉडल स्पेस में से प्लॉट करते हैं। इसका क्या कंसेप्ट है? So this option changes depending on whether you invoke the plot dialog box while in model tab or in layout tab. Which one is current? If the model tab is current, this selection plot area defined by the limits. If you are in layout and you are make it active and try to plot it, then you will turn to the layout. ये देखिए ये और ये, ठीक है, बाकी की चीज़ें कॉमन रहती है। देखिए बेसिक डिफरेंस क्या है। तो मॉडल में से करेंगे तो लिमिट्स आती है यहाँ पे, लेआउट में से करेंगे तो लिमिट निकल जाएगा और लेआउट आएगा। बाकी के एक्सटेंड डिस्प्ले वो तो रहते हैं। आइए उसको समझते हैं इसका क्या कंसेप्ट है। देखिए ऑटोकैड में मॉडल स्पेस जो है उसकी साइज अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है। आप कितना भी बड़ा ड्राइंग ऑटोकैड में बना सकते हैं, लेकिन बेसिक कंसेप्ट यही है कि लिमिट को प्लॉट के साथ कैसे कनेक्ट करें। कि मान के चलिए कि जब भी मैं ड्राइंग शुरू करता हूं तो मेरी कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे होती है 0, दिस इज़ y एंड दिस इज़ x। ठीक है, तो लिमिट कुछ और नहीं है लेकिन एक ड्राइंग एरिया की स्पेसिफिक साइज है जो हम सेट करते हैं।
अगर मैं आंसी ए बोलता हूँ और लिमिट में आंसी ए साइज सेट करता हूँ तो मेरा जो रेक्टेंगल का जो बॉटम कॉर्नर ये तो 0 0 रहेगा और दूसरा ये वाला रहेगा 11/8.5, ठीक है। यानी कि हॉरिजॉन्टली जो लिमिट एरिया अपना 11 इंच है और वर्टिकली कितना 8.5। उसके बाद क्या करना होता है, जूम ऑल, यानी कि मॉनिटर पर मॉडल स्पेस के अंदर ये एरिया सेट हो जाता है। जब भी हमारा ड्राइंग इस साइज से छोटा है तो हमें इस वैल्यू की लिमिट सेट करनी है। अगर हमारा ड्राइंग इस पेपर साइज 11 और 8.5 से भी बड़ा है तो उसकी नेक्स्ट हायर साइज जो है कितनी है, 17/11, उस वैल्यू को हमें क्या करना है, लिमिट में सेट करना है। सो लिमिट सेट करते हैं तो क्या होता है, जब भी हम मॉडल में प्रिंट करेंगे तो लेआउट की जगह यहाँ पे लिमिट मिलेगा। तो अगर हमने इस लिमिट में हमारा ड्राइंग बनाया हुआ है तो सीधे का सीधा यही लिमिट को वो पेपर साइज कंसीडर करेगा और प्लॉट में आपको प्रीव्यू देगा। तो ये कंसेप्ट है लिमिट्स का। लिमिट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द प्लॉट स्केल। याद रखिए, मैं रिपीट कर रहा हूँ, लिमिट इज ऑल्सो कनेक्टेड विद द प्लॉट स्केल। कैसे, मैं समझाता हूँ। जब भी आप मॉडल स्पेस से प्रिंट करते हैं तो याद रखिए कि लिमिट को ऐसे सेट करना है, उस वैल्यू पर सेट करना है कि उस साइज में हमारा ड्राइंग बन जाए। मान के चलिए कि मैं एक रेक्टेंगल बना रहा हूँ, ठीक, जिसकी साइज कितनी है, 15 इंच है, ठीक है, ऐसे, और वर्टिकली कितनी है, 10 इंच है। तो ये साइज वाला ड्राइंग आंसी ए में नहीं आएगा, क्योंकि आंसी ए की साइज कितनी है, 11 इंच होती है और 8.5 इंच होती है। इससे तो बड़ा है अपना ड्राइंग। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आंसी बी की जो साइज है वो सोचनी पड़ेगी। वो कितनी होती है, 17/11। सो 17/11 में अपना ड्राइंग आ सकता है। तो अपना ड्राइंग 17/11 में सेट हो सकता है, तो अपनी साइज जो है लिमिट की वो उतनी होगी, 17/11, ठीक है। सो इस लिमिट में वो सेट हो जाएगा। अगर आपने जिद करी है कि मुझे प्रिंटिंग करना है आंसी ए में, यानी कि A4 साइज में, लेकिन ड्राइंग तो हमारा कितना था, बड़ा था, 15 इंच बाय 10, तो कैसे करेंगे, तो हम उसको हाफ स्केल में करें। जैसे ही हाफ स्केल में करेंगे तो एक्चुअली जो 15 साइज है और 10 साइज, उसकी हाफ हो जाएगी 7.5, ऑब्जेक्ट में यहाँ पे 5 इंच। तो ये साइज 7.5 और 5 ये आंसी ए पर प्रिंट कर सकते हैं। कब, जब प्लॉट स्केल अपना 1 जेम कितना होगा, और बोलते हाफ स्केल होगा तब। तो ये कनेक्शन है लिमिट्स और प्लॉट स्केल में, ठीक है। मैं आगे और डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अभी तक अब की बार यही ध्यान में रखना है कि लिमिट ऐसी सेट करनी है कि अपना ड्राइंग उसमें आ जाए। और ये भी ध्यान रखना है कि लिमिट सेट करते समय कौन से पेपर साइज पे हम प्रिंट करने वाले हैं, आंसी ए में, आंसी बी में, या फिर ISO जो भी है। अगर इंच में इंपीरियल ड्राइंग है तो आंसी सीरीज आएगी, ठीक है, आंसी ए, आंसी बी, उसकी स्टैंडर्ड साइज आपको मालूम होनी चाहिए। उसके हिसाब से आप लिमिट सेट कीजिए, क्योंकि हमें मालूम है कि मेरा प्रिंटर आंसी बी प्रिंट कर सकता है, आंसी सी नहीं कर सकता है। तो ड्राइंग की साइज के हिसाब से ही मुझे लिमिट सेट करनी पड़ेगी, और वो लिमिट प्लॉट के साथ कनेक्टेड है। एक दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एक्सटेंड का क्या मतलब होता है प्लॉट एरिया में। यहाँ पे देखिए, ये रहा एक्सटेंड। तो अगर वो चूज करते हैं व्हाट टू प्लॉट एरिया में, तो उसका क्या मतलब होता है। सो प्लॉटिंग एक्सटेंड इज सिमिलर टू जूम एक्सटेंड। दिस ऑप्शन प्लॉट्स द एंटायर ड्राइंग। दैट मीन्स के ड्राइंग में जितनी भी चीज़ें हमने दौड़ के रखी है, लेफ्ट साइड, राइट साइड, बॉटम, जितना भी, सारा इकट्ठा एक साइज में एक स्क्रीन पर बताएगा। उसको बोलते हैं जूम एक्सटेंड। वो लिमिट को इग्नोर कर देगा। अगर हमने सेट भी करी है, अगर ये ऑप्शन चूज करते हैं व्हाट टू प्लॉट एरिया में, तो लिमिट को इग्नोर कर देगा ऑटोकैड। और जितनी भी सारी ऑब्जेक्ट है इसको साथ में लेकर अपने आप एक साइज में लाके क्या करेगा, आपको दिखाएगा। सो यूज जूम एक्सटेंड कमांड इन ड्राइंग टू मेक श्योर द एक्सटेंड हैव बीन अपडेटेड बिफोर यूजिंग दिस ऑप्शन। अगर ये करते हैं तो मान के चलिए कि जूम एक्सटेंड आप कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही इसको चूज कीजिए। तीसरा ऑप्शन है डिस्प्ले ऑप्शंस। दिस ऑप्शंस प्लॉट द करंट डिस्प्ले, यानी कि जैसे अपने ऑटोकैड में हमने स्क्रीन खोल कर रखी है, फॉर एग्जांपल मॉडल स्पेस में, जूम आउट करके या कुछ करके, जैसे ही दिख रहा है वैसे ही वो डिस्प्ले ऑप्शंस में आएगा।
मतलब मॉनिटर पर जो दिख रहा है वो ही प्रिंट करेगा, ठीक। सो इफ़ यू यूजिंग व्यू पॉट इट प्लॉट्स करंट व्यू पॉट डिस्प्ले। अगर मॉडल में है तो मॉनिटर पर मॉडल स्पेस में जो दिख रहा है वो करेगा, अगर व्यू पॉट में है तो व्यू पॉट में जो है दिख रहा है वो वैसा प्लॉट कर देगा। और ये विंडो, ज़्यादातर लोग विंडो पसंद करते हैं अगर मॉडल स्पेस में प्लॉट करते हैं। सो इट अलाउ यू टू प्लॉट एनी पोर्शन ऑफ ड्राइंग। मान लीजिए कि ये मेरे मॉडल स्पेस है, ये एक ड्राइंग, दूसरा, तीसरा, बहुत सारे ड्राइंग है, तो मैं इसको ही प्लॉट करना चाहता हूँ, तो विंडो बना के इसको सिलेक्ट कर दीजिए, तो प्लॉटिंग में ये ड्राइंग का पार्ट है वही जाएगा, राइट। सो इट अलाउज यू टू प्लॉट एनी पोर्शन ऑफ ड्राइंग। So you must specify the window by picking and supplying the coordinates from lower left to upper right corner. It is useful when you have multiple drawings in a single file. तभी इसको आप इस्तेमाल करें। एक और ऑप्शन होता है प्लॉट ऑफसेट, ठीक है। तो उसका क्या कंसेप्ट है? It helps to print drawing at edge of paper. So home position for plotter is lower left corner. लैंडस्केप ओरिएंटेशन अगर ऐसा है तो यहाँ से वो 0 कंसीडर करता है, ठीक है। अगर पोर्ट्रेट है तो लेफ्ट टॉप कॉर्नर यहाँ से वो कंसीडर करता है। सो फॉर प्रिंटर इट इज अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द पेपर साइज इन केस ऑफ पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन। इफ प्लॉटिंग फ्रॉम मॉडल टैब यू कैन चूज सेंटर द प्लॉट ऑन द पेपर। देखिए यहाँ पे ये ऑप्शंस हैं, इसके मैं बात कर रहा हूँ। जैसे ही करेंगे तो पेपर के वर्टिकली अलाइन होगा और हॉरिजॉन्टल भी अलाइन होगा, मतलब सेंटर में आने ट्राई करेगा, कोशिश करेगा ऑटोकैड, और यही एक बेटर ऑप्शन है। सो आप पेपर के सेंटर में ड्राइंग को प्लॉट कर सकते हैं। पेज सेटअप में एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है प्लॉट स्केल। सो इन दिस फिट टू पेपर ऑप्शन, यहाँ पे देखिए प्लॉट स्केल में यहाँ पे एक ऑप्शन है फिट टू पेपर। अगर ये टिक कर देते हैं तो ये डिसेबल हो जाएगा। सो फिट टू पेपर ऑप्शन स्केल ड्राइंग ऑटोमेटिकली टू द साइज ऑफ पेपर। तो जो भी हमने पेपर साइज सिलेक्ट करी है, अपना ड्राइंग बड़ा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन इस ऑप्शन में अगर हमने टिक कर दिया फिट टू पेपर, कोई भी ड्राइंग कितना भी बड़ा हो उसको साइज अपने आप घटाएगा और पेपर में फिट कर देगा। ये इसका मीनिंग है। इट सेज इट स्टेज एक्टिव व्हेन प्लॉटिंग फ्रॉम मॉडल स्पेस एंड डिसेबल इफ यू यूज लेआउट ऑप्शन, ठीक है। सो ये ध्यान रखने की जरूरत है, तभी आपको मिलेगा जब आप मॉडल स्पेस में होंगे। अगर आप लेआउट में जाके करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा। एंड स्केल प्रोवाइड स्टैंडर्ड स्केल वैल्यू टू सिलेक्ट फॉर प्लॉटिंग। अगर यहाँ से अगर कर रहे हैं, लेआउट से कर रहे हैं, तो 1 GEM 2 1 GEM 4 ये बहुत सारे स्केल आएंगे। डेसिमल में हो गए, आर्किटेक्चर भी स्केल होते हैं, जैसे कि 1/4 = 1 फीट, ऐसा भी हो सकता है 1/8 इंच = 1 फीट। तो ये आर्किटेक्चर स्केल है, यहाँ पे रेडिली अवेलेबल होता है, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, ठीक है। सो इफ you are plotting from a layout tab, select 1 GEM 1 by default from the scale drop down list, and since you are always want to plot the paper space at a 1 GEM 1 scale, कंसेप्ट है कि भाई लेआउट है तो पेपर ही होता है, तो पेपर को सीधा ही प्लॉट करना, तो उसका स्केल तो 1 GEM 1 ही होगा, लेकिन अंदर जो व्यू पॉट है उसका आप स्केल्स इंडिविजुअली सेट कर सकते हैं। इफ यू आर प्लॉटिंग द मॉडल टैब, सिलेक्ट ऑप्शन डायरेक्टली फ्रॉम द स्केल ड्रॉप डाउन लिस्ट एंड स्पेसिफाई द डिजायर्ड प्लॉट स्केल। अगर आप मॉडल टैब में से कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे वैल्यू देनी ही पड़ेगी, ठीक है। नाउ प्लॉट स्केल फॉर ड्राइंग इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ड्राइंग स्केल फैक्टर एंड कैन बी डिटरमाइंड बाय लिमिट। मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि मैंने अगले वीडियो में बताया, अगले स्लाइड में बताया कि अपना जो ड्राइंग होता है उसकी साइज़ क्या है पहले वो मालूम होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना पड़ेगा कि ये साइज़ जान लीजिए, फिर पेपर साइज़ कौन से, किस पेपर पर आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। मान लीजिए मैं कर रहा हूँ ANSI A पर, मुझे प्रिंट करना है, मेरा प्रिंटर वही सपोर्ट करता है, लेकिन मेरा ड्राइंग है इससे बड़ा है, तो कितना बड़ा है तो वो जानना ज़रूरी है, ठीक है। तो इस बड़ा है मतलब इस ANSI A पर तो फिट होने वाला नहीं, तो स्केल डाउन करना ही पड़ेगा। कितना करना है, हाफ कर देना है, 1/4 कर देना है, वो जानना पड़ेगा। अगर आप हाफ करना चाहते हैं प्लॉट स्केल में तो लिमिट को डबल कीजिए।
कौन सी साइज़ है, A4 साइज़ अपना पेपर है, उसकी डबल कर दीजिए, तो वो हमारी लिमिट होगी। तो यहीं पे ये बोल रहे हैं कि प्लॉट स्केल फॉर द ड्राइंग इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ ड्राइंग स्केल फैक्टर एंड कैन बी डिटर्मिन्ड बाय लिमिट्स। ठीक है, अब ड्राइंग स्केल फैक्टर क्या है हम सीखते हैं। ठीक, सो व्हेन प्लॉटिंग लेआउट द प्रिंटेबल एरिया इज डिनोटेड बाय डैश्ड बॉर्डर लाइन। तो हमने गास्केट वाली जो ड्राइंग थी उसमें हमने बताया था कि भाई डॉटेड जो लाइन है, डैश लाइन है, वो प्रिंटिंग मार्जिन है, उसके अंदर अब जो भी होगी ज्योमेट्री वो प्लॉट करेगी, उसके बाहर होगी तो नहीं करेगी। ठीक है, लेकिन मोटा मोटा याद रखिए कि प्लॉट स्केल जो है लिमिट के साथ कनेक्टेड है। अगर आप ड्राइंग को हाफ स्केल में प्लॉट करने वाले हैं तो लिमिट कितनी हो, डबल होनी चाहिए। 1/4 में है तो लिमिट 4 गुनी होनी चाहिए, ये याद रखिए। ठीक है, लेकिन ये डिसाइड करने से पहले ड्राइंग पार्ट्स की साइज़ क्या है वो आपको मालूम होनी चाहिए और पेपर साइज़ कौन सी है। अगर ये प्लॉट हो सकती है 1:1 में, देख लीजिए। नहीं है, स्केल डाउन करना है तो कितनी करनी पड़ेगी, हाफ करनी है तो डबल कीजिए, 1/4 करनी है तो 4 टाइम्स कर दीजिए। ठीक है, तो अपने आप मॉडल स्पेस में तो बाकी की सारी चीज़ें क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी। आइए थोड़ा सीखते हैं डिटेल में कि लिमिट्स और प्लॉट स्केल कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, व्हेन यू क्रिएट अ मैनुअल ड्राइंग अ स्केल इज डिटरमाइंड बिफोर यू कैन बिगिन ड्राइंग। सबसे पहले ये करना है, ड्राइंग अगर आप बनाना बैठ रहे हैं, शुरू कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करना है कि स्केल को डिसाइड करना पड़ेगा कि इस ड्राइंग को आप कौन से पेपर पर प्लॉट करने वाले हैं। क्या पेपर साइज ड्राइंग साइज से बड़ी है तो सीधा 1:1 में कर सकते हैं, क्या पेपर साइज ड्राइंग से छोटी है तो स्केल डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्केल कोई भी हो, 1:1 भी हो, 1:2, स्केल तो डिसाइड करना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए कि ये पार्ट साइज फिट होगी कि नहीं। The scale is determined by the proportion between the size of object, I repeat, size of object on the paper and the actual size of the object. ये देखिए, ठीक है, इससे ही पता चलेगा। You then complete the drawing in the scale so that the actual object is proportional to reduced scale or enlarged to fit on a paper. तो पहले से अगर हम सेट कर देंगे लिमिट्स को और उसके हिसाब से ड्राइंग बनाएंगे, और जब प्लॉट करने की बारी आएगी तो हमें मालूम है कि हाफ स्केल में करना है, तो सारी चीज़ें इंक्लूडिंग टेक्स्ट एंड ज्योमेट्री वो आधी हो जाएगी और हमें करेक्ट प्रोपोर्शन में वो पेपर पर मिलेगी। सो लिमिट्स प्रोवाइड्स एप्रोप्राइट अमाउंट ऑफ ड्राइंग स्पेस। ड्राइंग स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, मैं लिमिट सेट करता हूँ तो उसमें मुझे मालूम है कि मेरी पार्ट साइज है यहाँ पे सेट हो जाएगी। जब भी मैं इस लिमिट को प्लॉट करूँगा हाफ में, डबल में, तो मुझे मालूम है कि अच्छी तरह से प्रोपोर्शनली प्रिंट हो जाएगी। यानी कि लिमिट जो है प्लॉट स्केल के साथ कनेक्टेड है, ये याद रखने की ज़रूरत है। ठीक है, सो देयर आर 2 वेज टू सेट प्लॉट स्केल। 2 तरीके से कर सकते हैं, इफ़ यू आर प्लॉटिंग फ्रॉम लेआउट एंड इफ़ यू आर प्लॉटिंग फ्रॉम मॉडल। अगर लेआउट से कर रहे हैं तो सेट व्यू पॉट स्केल। तो हमारी ये गास्केट वाली जो ड्राइंग थी तो मैंने यहाँ से आपको बताया था, पहले व्यू पॉट को एक्टिव कीजिए, उसके बाद यहाँ से स्केल कीजिए। तो ये जो स्केल है स्टैंडर्ड स्केल वैल्यू, ये व्यू पॉट स्केल है। तो व्यू पॉट के अंदर ज्योमेट्री कौन से स्केल पर डिस्प्ले हो रही है इसको हमें कंट्रोल करना है। ठीक है, सो सेट द व्यू पॉट स्केल फर्स्ट, देन प्लॉट द स्केल टू 1:1 इन प्लॉट डायलॉग्स बॉक्स। यहाँ पे कंफ्यूज मत होइए, ये 1:1 वाला कहाँ से आया है। तो ये जो वाइट दिख रहा है पेपर, उसको पूरा एज अ होल प्लॉट करना है तो उसका स्केल तो बाय डिफॉल्ट 1:1 ही रहेगा। लेकिन ये जो इनसाइड जो विंडो हमने बनाई जिसको हम व्यू पॉट बोलते हैं, उसमें जो ज्योमेट्री दिख रही है अभी, उसका स्केल सेट करना पड़ेगा। हाफ करेंगे तो छोटा हो जाएगा, डबल करेंगे तो बड़ा हो जाएगा। इतना बड़ा हो सकता है कि व्यू पॉट से बाहर निकल जाए, मतलब वो कट हो जाए, प्रिंटिंग में नहीं आएगा। ठीक है, आधा ही दिखेगा, मतलब व्यू पॉट का जो स्केल होगा वो हम प्लॉट करने जा रहे हैं। इफ़ यू आर प्लॉटिंग फ्रॉम मॉडल टैब, सिलेक्ट द डिजायर स्केल डायरेक्टली इन द प्लॉट डायलॉग बॉक्स। यहाँ जैसे व्यू पॉट में हम सिलेक्ट कर सकते हैं, तो ऐसा ही स्केल मॉडल में अगर प्लॉट करना चाहते हैं वहाँ से प्लॉट करेंगे तो सीधा प्लॉट डायलॉग बॉक्स में वहाँ पे सेट करना है। ठीक, आइए थोड़ी डिस्कशन कर लेते हैं। हियर प्लॉट स्केल इज इक्वल टू पेपर स्पेस यूनिट डिवाइड बाय मॉडल स्पेस यूनिट। ठीक है,
इज ऑल्सो इज इक्वल टू पेपर साइज डिवाइड बाय लिमिट। यानी कि किस तरह से इसको समझाई कोशिश करते हैं। सो दिस रेशियो इज सिंपली रेसिप्रोकल ऑफ ड्राइंग स्केल फैक्टर। ड्राइंग स्केल फैक्टर इज इक्वल टू रिवर्स इनवर्स ऑफ 1 बाय प्लॉट स्केल और प्लॉट स्केल इज इक्वल टू 1/2 ड्राइंग स्केल फैक्टर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको स्टैंडर्ड पेपर साइज दी हुई है। आइए थोड़ा डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल लेके, तब जाके हमें ये मालूम पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू ड्रॉ an object of 15 inch long and plot it on 11 inch by 8.5 sheet, this is called ANSI 1, ANSI A। ठीक है, ये साइज है अपनी। You can set the model space limit to 22 by 17, यानी कि 2 times the size of this one। क्यों कि 11 by 8.5 में ये ड्राइंग हम प्लॉट करने जाएंगे तो हाफ करनी पड़ेगी, छोटी करनी पड़ेगी, ये तो हमें मालूम हो गया। लेकिन मॉडल स्पेस में लिमिट को सेट करना है, उसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, तो इस साइज के ऊपर से डिसाइड करनी पड़ेगी। इससे ये साइज बड़ी है तो इसको सेट करने के लिए उसकी डबल साइज जो यहाँ पे मैंने दिखाई हुई है, ठीक है। तो 22 by 17, तो ये वाली, ये देखिए, यानी कि ए से हम सीधा सी की साइज जैसा हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू दे रहे हैं लिमिट को। यानी कि हमारी लिमिट हॉरिजॉन्टली 22 इंच होगी और वर्टिकली कितनी, 17, और इसके अंदर हमारा 15 इंच लॉन्ग वाला पार्ट्स आ जाएगा। जब भी इस ड्राइंग को प्लॉट करेंगे इस साइज पर ANSI वाली को, उस समय प्लॉट स्केल हमारा 1/2 होगा। यानी कि ये 22 इंच वाली लिमिट 11 हो जाएगी और ये 8.4 हो जाएगी, विच इज़ इक्वल टू द स्टैंडर्ड सीट साइज। उसके साथ आराम से ये जो 15 इंच है वो एक्चुअली हो जाएगा 7.5, ठीक है। सो हियर हमने क्या करा कि स्टैंडर्ड पेपर साइज को डबल कर दिया, तो जो 2 वैल्यू है 2, सो हियर द वैल्यू 2 इज देन ड्राइंग स्केल फैक्टर, ठीक है। एंड द प्लॉट स्केल इज रेसिप्रोकल ऑफ दैट इज हाफ। क्लियर, जब भी हम लिमिट लेंगे व्हाट टू प्लॉट एरिया में, उस समय हमारा क्या होगा, प्लॉट स्केल हाफ हो जाएगा, यानी कि ड्राइंग स्केल फैक्टर से आधा, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल। सो हियर 1/2 इज द रेसिप्रोकल ऑफ ड्राइंग स्केल फैक्टर। अगर आपको पल्ले नहीं पड़ रहा है, वीडियो को पॉज कीजिए, पढ़िए और मैंने जो समझा उसके साथ कनेक्ट हो जाइए, ठीक है। सिंपल मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको पहले ड्राइंग की पार्ट साइज पता होनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कौन से पेपर पे प्लॉट करने वाले हैं, क्या ड्राइंग की साइज़ बड़ी है, स्टैंडर्ड साइज़ कितनी बड़ी है। अगर डबल दिख रही है तो पेपर साइज से डबल वाली साइज़ लेके लिमिट सेट कर दीजिए, ठीक है, और उसको प्लॉट में हाफ कर दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़ा हो सकता है ड्राइंग, तो लिमिट ज़्यादा भी लेनी पड़ सकती है। सो इफ़ इन अनदर केस द कैलकुलेटेड ड्राइंग स्केल फैक्टर इज़ 4, then the plot scale is 1/2 would be the plot scale to achieve drawing plotted at 1/4 actual size। मान लीजिए मेरे पास क्या है, 100 इंच की एक ड्राइंग है, ठीक है, मैं 1/4 में प्लॉट कर रहा हूँ, तो एक्चुअल साइज कितनी होगी पेपर पर, 25 इंची होगी। लेकिन इसको अकोमोडेट करने के लिए मुझे लिमिट जो सेट करनी पड़ेगी वो मुझे पहले से सोचनी पड़ेगी, 4 गुना लेनी पड़ेगी स्टैंडर्ड पेपर साइज की। तो ये यहाँ पे 4 जो है वो अपना क्या है, ड्राइंग स्केल फैक्टर है, ओके। और ड्राइंग स्केल फैक्टर इज इक्वल टू द लिमिट, ड्राइंग स्केल फैक्टर इज इक्वल टू लिमिट। तो लिमिट अपनी कौन सी है, जो स्टैंडर्ड साइज से आती है, और उसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए इसको, तो अपनी फाइनल लिमिट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिमिट वैल्यू हमने क्या सेट करी थी, 2 times द स्टैंडर्ड सीट साइज। सो इट इज इम्पॉर्टेंट टू सेट लिमिट्स बिफोर यू स्टार्ट मेकिंग ड्राइंग। ये टिप्स है, यही करना है, यही प्रैक्टिस करनी है। ड्राइंग को देखिए, लिमिट सेट कीजिए, उसके बाद ड्राइंग शुरू कीजिए। लेकिन लिमिट कौन सी होगी, वो प्लॉट स्केल के साथ कनेक्टेड है थ्रू ड्राइंग स्केल फैक्टर। हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से पेपर पर सेट करना है, प्लॉट करना है। अगर छोटा पेपर है, ड्राइंग बड़ी है, तो हाफ में आ जाएगा या कि 1/4 करना पड़ेगा, उसके हिसाब से अभी क्या करना है, लिमिट सेट करनी। सो
दैट इज टू नो व्हाट वुड बी द प्लॉट स्केल। ये सीधा जवाब इनडायरेक्टली यही है, लिमिट को सेट कीजिए, इसका मतलब हम इनडायरेक्टली हमें पहले से ही मालूम है प्लॉट स्केल क्या है। अब समराइज करते हैं गाइडलाइन को। अगर आप मॉडल स्पेस में प्लॉट कर रहे हैं तो सबसे पहले यूनिट को सेट कर दीजिए। आपका ड्राइंग कौन सा है, आप मैन्युफैक्चरिंग बना रहे हैं तो डेसिबल में सेट कीजिए, सिविल ड्राइंग है, आर्किटेक्चरल ड्राइंग है तो वो सेट कीजिए, एंड देन सेट द प्रिसीजन, सेट द लिमिट्स, set the limits value to proportional to desired sheet size that provides enough area for drawing। देखिए यहाँ पे लिखा है proportion of desired sheet size, यानी कि लिमिट भी सेट करनी है तो वो उसकी साइज भी स्टैंडर्ड पेपर साइज के हिसाब से होनी चाहिए, तभी जाके अगर उसको डिवाइड करेंगे तो हमें प्लॉट स्केल या फिर ड्राइंग स्केल फैक्टर मिलेगा, एज डिस्क्राइब इन कैलकुलेटिंग द ड्राइंग स्केल फैक्टर। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, create drawing geometry in the model space, use the DCF, DCF means drawing scale factor, as initial value or multiplier for line type scale, text size, dimension scale and h। देखिए सिर्फ और सिर्फ ड्राइंग स्केल फैक्टर प्लॉट करने के लिए इस्तेमाल नहीं होता है। अगर आप मॉडल्स में से मॉडल स्पेस में से प्लॉट कर रहे हैं तो इस चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहले से ही टेक्स्ट साइज को 4 गुना कर दीजिए, प्लॉट के समय हम 1/4 प्लॉट लेंगे तो वो अपने आप ओरिजिनल साइज में वापस आ जाएगी। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी पड़ती है जब हम मॉडल स्पेस में से प्लॉट करते हैं। लेकिन अभी अपडेट्स में ऐसा है कि ऑटोकैड में एनोटेटिव स्टाइल होती है, अब हमने सीखा है। तो एनोटेटिव स्टाइल क्या होती है कि ये सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हम प्लॉट साइज सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से ये टेक्स्ट, एनोटेशन, डायमेंशन वैल्यू अपने आप सेट करता रहेगा, तो हमें इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। Use DCF to determine the scale factor to create, insert the title block and border in the model space if one is needed। अगर आप टाइटल ब्लॉक बनाते हैं मॉडल में तो उसको भी स्केल डाउन स्केल अप करना पड़ेगा। कौन सी वैल्यू पर करेंगे, ड्राइंग स्केल फैक्टर के हिसाब से। नाउ ओपन द डायलॉग बॉक्स, सेट द स्केल, सिलेक्ट द बेसिक थिंग्स एंड प्लॉट इट। राइट, द वैल्यू इज टू बी एंटर्ड 1/2 और रेसिप्रोकल ऑफ ड्राइंग स्केल फैक्टर। अगर आपने यहाँ पे DCF 2 लिया है तो यहाँ पे स्केल होगा 1/2, अगर DCF 4 है तो यहाँ पे होगा 1/4। 4 गुनी लिमिट है, 4 गुना नीचे प्लॉट स्केल होगा। नाउ मेक अ प्लॉट प्रीव्यू, देन मेक द प्लॉट एज पर द मेक द प्लॉट एडजस्टमेंट एंड सी वेदर इट इज फिटिंग एज पर अवर नीड एंड गो फॉर प्लॉटिंग। अब देखते हैं गाइडलाइंस। अगर हम लेआउट में से प्लॉट करते हैं तो वही है, यूनिट सेट कर दीजिए, प्रिसीजन सेट कर दीजिए, सेट मॉडल स्पेस लिमिट, क्योंकि ड्राइंग ज्योमेट्री बनेगी मॉडल में, लेआउट में नहीं बनेगी, तो वहाँ पे लिमिट सेट कर दीजिए। क्रिएट द ज्योमेट्री इन मॉडल स्पेस, यूज DCF टू डिटरमाइन वैल्यू लाइक लाइन टाइप स्केल, डायमेंशन स्केल, h and everything, right? So complete the drawing in the model space. Now activate layout, use page setup to select the desired plot device and paper size. Insert the title block with border in layout. क्रिएट व्यू पॉट, ये सारे स्टेप स्पेसिफिक हैं व्यू पॉट से। यूजिंग दी व्यू पॉट स्केल एंड यूज 1/DCF। अगर लिमिट 2 गुना है तो स्केल व्यू पॉट में कितना होगा, 1/2 होगा। व्यू पॉट में, मैं बोल रहा हूँ व्यू पॉट में, एज द व्यू पॉट स्केल। एक्टिवेट द प्लॉट डायलॉग बॉक्स एंड सिलेक्ट द ड्रॉप डाउन स्केल एज 1/1 बिकॉज हम लेआउट को प्लॉट कर रहे हैं। व्हाट टू प्लॉट एरिया में लेआउट सिलेक्ट करेंगे तो प्लॉट स्केल में 1/1 आएगा। ठीक है, नाउ मेक अ प्लॉट प्रीव्यू, देन मेक द प्लॉट एंड मेक श्योर इफ यू रिक्वायर सम चेंजेस डू इट। ओके, आइए अब ये सारी थियरी जो हमने सीखी है उसको हम प्रैक्टिस करते हैं। हम क्या करेंगे इस एक्सरसाइज में कि एक नया ड्राइंग बनाएंगे। ठीक है, उसमें हम इंपोर्ट करेंगे टेक्सटाइल, डायमेंशन स्टाइल और लेयर। फिर इस ड्राइंग को देखकर हम सोचेंगे कि कौन सी लिमिट सेट करनी है। यहाँ पे देखिए मैक्सिमम साइज कितनी है, 4.5 के आजू बाजू। वर्टिकल साइज कितनी है, वो भी 5 है, यानी कि मैं आंसी ए साइज लूंगा जिसकी हॉरिजॉन्टल डायमेंशन होती है लैंडस्केप में 11 और 8.5 में। तो इसमें ये पूरा ड्राइंग आसानी से सेट हो जाएगा। तो मेरी लिमिट होगी 11/8.5। क्लियर? तो यही तो थॉट प्रोसेस थी। ड्राइंग को देखिए, उसकी साइज को देखिए, इसके हिसाब से हम हमारे लिमिट के बारे में सोचिए।
देन गो फॉर जूम ऑल। नाउ कंप्लीट ड्राइंग कर देंगे, थोड़ा डायमेंशन भी देंगे, मैं पूरा नहीं दूंगा, ठीक है, टाइम बचाने के लिए। फिर आता है इंपॉर्टेंट स्टेप, प्लॉट द ड्राइंग टू PDF फ्रॉम मॉडल। एक बार मॉडल में से कोशिश करें, दूसरी बार लेआउट में से कोशिश करें। तो प्लॉटर कन्फिग्रेशन क्या है, PDF सिलेक्ट कीजिए, DWG PDF, ANSI लैंडस्केप लीजिए, लिमिट सेट कीजिए प्लॉट एरिया में। पहली बार हम क्या करेंगे, प्लॉट स्केल को फिट टू स्केल करेंगे, उसके बाद हम 1:1 ट्राई करेंगे। दो चीज़ें देखेंगे प्रीव्यू में, क्या डिफरेंस आ रहा है हम खुद देखेंगे। प्रीव्यू द सेटिंग, मेक चेंजेस इफ रिक्वायर्ड एज पर द प्लॉट स्केल एंड प्लॉट टू द PDF। उसके बाद हम क्या करेंगे, अगेन प्लॉट द सेम ड्राइंग फ्रॉम द मॉडल टैब विद प्लॉट स्केल 1:1। नाउ कंपेयर दिस विद द प्रीवियसली फिट टू स्केल ऑप्शंस, वो हम दोनों करेंगे। इसके बाद हम एक लेआउट बनाएंगे, उसका नाम रख देंगे ANSI A। फिर क्रिएट करेंगे एक पेज सेटअप शीट A, ठीक है, शीट A मतलब 11/8.5 सेट करना है। उसके बाद प्लॉट करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे प्लॉटर होगा DWG PDF, ANSI A साइज होगी, प्लॉट एरिया में क्या होगा, लेआउट, क्या होगा, लेआउट, प्लॉट स्केल कितना होगा 1। फिर क्या करेंगे भी, क्रिएट व्यू पॉट, एक बनाएंगे, दो बनाएंगे, कोशिश करेंगे। हम पहली बार एक बनाएंगे, फिर उसमें हम क्या करेंगे, प्लॉट स्केल सेट करने की कोशिश करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द ड्राइंग साइज। फिर पूरा लेआउट प्लॉट करेंगे 1:1 में, देखेंगे भी किस तरह से ज्योमेट्री निकल रही है। सो ज्योमेट्री साइज इज सच दैट इट डज नॉट रिक्वायर एनी स्केलिंग बिकॉज वी आर प्लॉटिंग ऑन 1:1 scale because we plot layout itself. Now check preview, then plot the drawing with page setup sheet A to PDF। ठीक है, तो आइए देखते हैं AutoCAD में इसको कैसे करते हैं। तो आइए हम एक्सरसाइज 2 करते हैं। इसके लिए हम AutoCAD टेम्पलेट को इस्तेमाल करते हुए नई फाइल बनाएंगे। तो यहाँ पे वो नहीं है, तो ब्राउज कीजिए। So choose AutoCAD.dwd and open। ठीक है, सो सबसे पहले हमें काम करना है, यूनिट को सेट करना है, यूनिट्स, हिट द एंटर, मेक श्योर डेसिमल वो हो। उसके बाद हमें जो प्रिसीजन सेट करना है वो है 3 डिजिट का, और यहाँ पे इंच होना चाहिए, क्लिक ओके। हमने जैसे पावर पॉइंट में देखा था कि जो वो ड्राइंग था अपना, तो वो कम्प्लीटली ANSI A साइज़ में, यानी कि 11/8.5 इंच में वो सेट हो सकता है। तो आइए हम सेट करते हैं लिमिट को। सो LIMITS लिमिट्स। सो स्पेसिफाई द लोअर लेफ्ट कॉर्नर एज पर द कमांड प्रॉम्प्ट। सो 0,0। अपर कॉर्नर कौन सा होगा, 11,8.5। ठीक है, चलिए। उसके बाद जूम स्पेस A स्पेस जूम ऑल, यानी कि हमने जो सेट करी थी लिमिट वो सेट हो चुकी है। ओके, आइए अब हम क्या करेंगे कि इस ड्राइंग में पहले इसको सेव कर देते हैं और उसका नाम रख देते हैं एक्सरसाइज 2 EX2। ठीक है, चलिए। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक और ड्राइंग ओपन कर रहा हूँ, ये इंपीरियल वाला, ठीक है, जिसके अंदर पहले से ही मेरे पास क्या है, लेयर्स हैं, टेक्सटाइल्स सेट करी हुई हैं, डायमेंशन साइज सेट करी हुई है। सो इन चीज़ों को मैं इंपोर्ट कराऊंगा डिजाइन सेंटर के जरिए। सो आई विल प्रेस Ctrl 2 टू स्टार्ट द डिजाइन सेंटर। यहाँ पे देखिए ओपन ड्राइंग में मेरे पास 2 ड्राइंग ओपन है। ठीक है, तो मुझे जाना है EX2 में, उसको एक्टिव करिए और यहाँ पे उसको कॉलैप्स कर दीजिए और एम्पीरियल को एक्सपांड कीजिए, क्योंकि इस ड्राइंग में से हमें इंपोर्ट करवाना है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई डायमेंशन स्टाइल जो अपनी है, राइट क्लिक करके ऐड डायमेंशन स्टाइल। फिर मैं लेयर में जा रहा हूँ, सेंटर लाइन, डायमेंशंस, हिडन, ऑब्जेक्ट, इन चारों को सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक ऐड टू लेयर्स। फिर मैं टेक्सटाइल में जाऊँगा, इसको सिलेक्ट करके ऐड डायमेंशन स्टाइल, उसको भी मैं कर दूंगा, अगर नहीं हुई है तो हो जाएगी। ठीक है, ध्यान रखें कि लेआउट भी मैंने बनाए रखे हुए हैं इंपीरियल, जो हमारा स्टैंडर्ड ड्राइंग है, लेकिन उसको मैं इंपोर्ट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब क्लोज कर दीजिए। अब आइए मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे ड्राइंग बनाने की, पहले सेव कर दीजिए। तो जो भी ड्राइंग दिया गया है
पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए मैं ड्रॉ करता हूँ। सी स्पेस डी स्पेस, डायमेंशन कितना है अपना 0.5, ठीक है। मैं इसको कॉपी करता हूँ, हॉरिजॉन्टली ऑर्थो ऑन कर देते हैं। कितना दूर है 2.5, ठीक है। चलिए, उसके अलावा वैसा ही ड्राइंग सर्कल हमें बनाना है। सो सी स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक फ्रॉम, यहाँ से शिफ्ट एट द रेट, जैसे डायमेंशन दिए गए उसके हिसाब से -0.5, ठीक है। सो -0.5 कॉमा 1.750, हिट द एंटर, डी स्पेस 0.5, ठीक है। चलिए, अब मैं क्या करूँगा, जस्ट फॉर रेफरेंस ओनली यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ और वही मैं क्या करूँगा, मिरर कर दूंगा ऊपर वाला सर्कल। सिलेक्ट, ये मेरी मिड पॉइंट है, ठीक है। अब मैं लाइन की ज़रूरत नहीं, डिलीट कर दूंगा। आइए बाकी के सर्कल भी ड्रॉ कर देते हैं। रेडियस कितनी अपनी 0.5, उसी तरह यहाँ पे भी करना है 0.5, फिर से रिपीट कर दीजिए यहाँ पे 0.5, सर्कल का मान रिपीट कीजिए, रेडियस कितनी 0.5। आइए अब यहाँ से मैं 2 लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। एल स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, तो यहाँ से सिलेक्ट कीजिए शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट। चलिए, उसी तरह रिपीट करते हैं लाइन कमांड को, शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट। मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ ताकि आप समझ सकते हैं। शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट। चलिए, अब मैं यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। सी स्पेस शिफ्ट राइट क्लिक टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ पे दूर छोर पर क्लिक करूँगा और रेडियस होगी 4। चलो बन गया, ठीक है। मैं इसको ट्रिम करता हूँ, टी आर स्पेस ट्रिम। चलिए, राइट क्लिक एंटर। उसी तरह मैं दूसरा सर्कल भी मैं बनाऊंगा जिसकी रेडियस क्या है, उसी सेंटर पर है, इसका जो सेंटर है वहाँ पे। तो सी स्पेस, यहाँ से रेडियस कितनी है 3.5। चलिए मैं ट्रिम कर देता हूँ, लेकिन इस बार मैं कटिंग एज लूँगा और ये कटिंग एज होंगे, ठीक है। ये सर्कल राइट क्लिक अब सिलेक्ट कीजिए, ठीक है। सो आसानी से वो ट्रिम हो जाएगा। अब कोशिश करते हैं बाकी की ज्योमेट्री ड्रॉ करने की। तो यहाँ से भी कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ से भी। तो मैं उसको क्या करूँगा, एक बार यहाँ पे ड्रॉ करूँगा, उसको मिरर कर दूंगा। तो यहाँ पे सी स्पेस राइट क्लिक टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, तो यहीं पे टेंजेंट रहेगी और यहीं पे, और रेडियस कितनी है 0.625, 0.625, ठीक है। आइए मैं ट्रिम कर देता हूँ। चलिए, क्लियर। अब कोशिश करते हैं कि इसको हम मिरर कर दें, ठीक है। सो एम आई फॉर मिरर। अब मिरर करने के लिए हमें लाइन चाहिए, ठीक है। तो मिड बिटवीन 2 पॉइंट, मेम 2P, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट हो गया शुरू। यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, नो। आइए ट्रिम कर देते हैं। चलिए, अभी इसको यहाँ पे एक आर्क दिया गया है जिसकी रेडियस कौन सी है 2.25, ठीक है। तो उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। उसके पहले हम नीचे वाला ड्रॉ कर देंगे। सी स्पेस राइट क्लिक टेंजेंट, टेंजेंट रेडियस, तो ये और ये सिलेक्ट कर दीजिए और रेडियस अपनी रहेगी 1.750, ठीक है। अब इसको मैं ट्रिम कर दूंगा, टी आर स्पेस ट्रिम। चलिए, हो गया। आइए एक और सर्कल ड्रॉ कर देते हैं, उसके ही सेंटर में ये वाला। रेडियस कितनी है 2.25, ट्रिम कर देते हैं। ट्रिम, कटिंग एजेस लेंगे हम, ये सर्कल और ये सर्कल, ठीक है। हिट द एंटर, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए
यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, राइट क्लिक एंटर। आइए बाकी की ज्योमेट्री भी ट्रिम कर देते हैं जो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। होपफुली ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। अब इसको सेव कर लेते हैं। आइए कोशिश करते हैं कि सेंटर लाइन डालें। तो सेंटर लाइन लेयर ले लीजिए, एनोटेट में जाइए और सेंटर मार्क को पकड़ लीजिए। मैं इसको पकड़ूंगा, बार वाली रेडियस को, तो अंदर वाला सर्कल अपने आप कवर हो जाएगा। राइट क्लिक एंटर, ठीक है। चलिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है देखने में तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ठीक है, चलिए उसको सेव कर देता। अब थोड़ा एक दो मैं डायमेंशन दे देता हूँ। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, डायमेंशन लेयर पर जाऊँगा, तो यहाँ से स्मार्ट डायमेंशन निकालूंगा, इससे ये वाला, चलिए यहाँ पे रख देते हैं, प्रेस एस्केप। देखिए यहाँ पे डायमेंशन में क्या है कि प्रिसीजन लेवल 4 डिजिट है, तो उसको मुझे चेंज करना पड़ेगा। डी स्पेस, ये देखिए मुझे यूज़ करनी ही है तो मैं पूरा डिलीट कर देता हूँ, ये चलिए निकाल देता हूँ। डी स्पेस, एनोटेटिव स्टाइल सिलेक्ट करेंगे, जेएम पटेल वाली, इसको मॉडिफाई करके देख लेंगे भी क्या वैल्यू है, 0.18 है, ठीक है। चलिए ओके। अब यहाँ पे प्राइमरी यूनिट कौन सी है, 3 डिजिट में जाना है, तो 3 डिजिट कर देते हैं। क्लिक ओके, सेट करंट एंड क्लोज। आइए मैं यहाँ से ओके कर देता हूँ। जूम करिए, इसको पकड़िए और इसको पकड़िए, थोड़ा यहाँ पे डाल दीजिए, ठीक है। उसके बाद मैं इस सर्कल को पकड़ूंगा, यहाँ पे डाल लूँगा, रेडियस को भी मैं यहाँ से एंटर कर दूंगा, बाकी का जो है उसको भी मैं अप्लाई कर दूंगा। चलिए मैं मोटा मोटा थोड़ा डायमेंशन देने की कोशिश करता हूँ, सारे डायमेंशन मैं नहीं दे रहा हूँ। राइट क्लिक एंटर, ये मान के चलता हूँ कि आप दे देंगे। चलिए इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब हमारी बारी है कि इसको हम किस तरह से प्लॉट करें। तो पहले हम कोशिश करेंगे मॉडल में से प्लॉट करने की। तो राइट क्लिक, पेज सेटअप, ठीक है। चलिए यहाँ पे कोई पेज सेटअप नहीं है, तो मैं सीधा क्या करने की कोशिश करता हूँ, मॉडल में पेज सेटअप नहीं बना रहा हूँ, सीधा मैं प्लॉट में जा रहा हूँ और कंटिन्यू विद द प्लॉट सिंगल स्टाइल, यहाँ पे मैं सीधा बना रहा हूँ, ठीक है, टेम्पररी। तो यहाँ से सीधा मैं DWG to PDF ले लेता हूँ, यहाँ से 11/8.5 लूँगा आंसी है, और यहाँ से मैं लिमिट सिलेक्ट करूँगा। ध्यान से देखिए, लिमिट सिलेक्ट करनी है, मैं मॉडल स्पेस में हूँ, लिमिट सिलेक्ट करनी है और सेंटर प्लॉट लेना है। यहाँ से मैं पहले फिट टू पेपर निकाल दे रहा हूँ और 1:1 स्केल कर रहा हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे प्रीव्यू में रेड आ रहा है और मेरा ओरिएंटेशन लैंडस्केप सही है। आइए कोशिश करते हैं प्रीव्यू करके क्या प्रॉब्लम आ रहा है। देखिए आधा बाहर जा रहा है, ठीक है, उसको एग्जिट कर देता हूँ और मैं कैंसिल कर देता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं कोशिश करता हूँ जस्ट रेफरेंस बनाने की, तो मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा 0,0 11,8.5, ठीक है। तो लिमिट को विजुलाइज करने के लिए मैंने रेक्टेंगल बना रखा। तो हमारा ड्राइंग लिमिट के बाहर हमने गलती से ड्रॉ किया, तो मैं क्या करूँगा, सो यहाँ से मैं मूव करूँगा पूरा का पूरा ड्राइंग यहाँ से। चलिए मैं यहाँ से मिड पॉइंट पकड़ लूँगा और कोशिश करूँगा कि ये जो रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किया है जो रिप्रेजेंट करता है लिमिट को, तो यहाँ से मैं सेंटर में लाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलिए क्लियर हो गया। अब फिर से कोशिश करते हैं, राइट क्लिक, प्लॉट में चलते हैं, कंटिन्यू विद द सिंगल प्लॉट स्टाइल। जो प्रीवियस वाला है उसको सिलेक्ट करते हैं, तो अपने आप क्या आ रहा है, ये आ रहा है। चलो छोड़िए, मैं फिर से कोशिश करता हूँ, यहाँ से DWG to PDF, यहाँ से ये आ रहा है, एक्सटेंड कीजिएगा, लिमिट लेंगे, सेंटर प्लॉट करेंगे, अब स्केल सिलेक्ट करेंगे 1:1, ठीक है। ये कोशिश करते हैं कि क्या हो रहा है। चलिए तो हमारा ड्राइंग मॉडल स्पेस में लिमिट को इस्तेमाल कर रहा है, उसकी वजह से
पेपर में एग्जैक्टली लिमिट के जो एरिया है उसके अंदर ही हमारा ड्राइंग है, इसलिए से अच्छी तरह से आ रहा है। सो राइट क्लिक प्लॉट। चले हम फाइनल प्लॉट करना चाहते हैं, इसको मैं सिलेक्ट कर देता हूँ। चलो हम ऐसे ही रखते हैं, उसको मिनिमाइज कर देते हैं। ठीक है, आइए फिर से कोशिश करते हैं, कंट्रोल पी। इस बार मैं पेज सेटअप नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, वही मैं DW PDF ले रहा हूँ, ANSI 11/8.5 लिमिट ले रहा हूँ। अब की बार मैं सेंटर कर रहा हूँ और अब फिट टू पेपर कर रहा हूँ। जैसे ही फिट टू पेपर करता हूँ तो देखिए स्केल क्या हो गया, 1/1 होने की जगह 1.87 हो गया, यानी एक से थोड़ा बड़ा हो गया। मतलब हमारा ड्राइंग प्रिंट आउट में थोड़ा बड़ा निकलेगा। तो आइए देखते हैं प्रीव्यू में। ठीक है, राइट क्लिक करके मैं प्लॉट करता हूँ। मैं इसको थोड़ा नाम दे देता हूँ 2। चलिए इन दोनों को देखिए क्या हो रहा है। देखिए फिट टू कर रहा हूँ तो क्या हुआ कि मैंने जो बॉर्डर बनाई थी उसको भी वो कंसिडर कर रहा है। आइए कोशिश करते हैं कि बॉर्डर को मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए ये उड़ा दी मैंने। अब मैं फिर से कंट्रोल पी कर रहा हूँ, इस बार कंटिन्यू विद द सिंगल शीट। यहाँ से DW PDF ले लीजिए, आपको जो प्रिंटर ले लीजिए, मैं वही लूँगा। PDF मुझे फाइल बनानी है। ANSI ये सिलेक्ट कीजिए, लिमिट ले लीजिए, सेंटर प्लॉट कर दीजिए, फिट टू पेपर कीजिए। ठीक है, अब मैं प्रीव्यू कर रहा हूँ। ठीक है, राइट क्लिक प्लॉट। चलिए उसको मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मॉडल 2 को ओवरराइट कर देता हूँ। यस, क्लियर। तो मैंने देखिए फिट टू पेपर किया तो क्या चेंज आ रहा है, और 1/1 किया तो क्या चेंज आ रहा है। तो इस तरह से अगर हम लिमिट को इस्तेमाल करेंगे और प्लॉट करने की कोशिश करेंगे तो प्लॉट स्केल अगर 1/1 रखते तो ये ऐसा आउटपुट निकलता है, फिट टू रखेंगे तो ऐसा आउटपुट निकलता है। आइए मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब कोशिश करते हैं इस ड्राइंग को व्यू पॉड के जरिए प्लॉट करने की। ठीक है, चलिए अब मैं कोशिश करूंगा, सेव कर देता हूं ड्राइंग को। उसके पहले हम देखेंगे कि अगर मैं कंट्रोल पी करके दूसरे ऑप्शन से उसको मैं ट्राई करता हूं तो फिर कैसा कैसा प्रीव्यू मुझे देखने को मिलता है। चलिए मैं डिस्प्ले देख रहा हूं, यहाँ पे देखिए इतना सारा जगह बाकी है। ठीक है, अब फिट टू पेपर की जगह मैं 1/1 करता हूँ तो क्या आउटपुट आ रहा है। सेंटर प्लॉट कर रहा हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, कहीं ना कुछ देखो। तो ये खाली जगह थी उसने छोड़ दी, ये भी छोड़ दी। तो डिस्प्ले में वही होता है कि मॉनिटर पे जो दिख रहा है और पेपर के साइज के हिसाब से वो सेट होगा। अगर मैं फिट टू पेपर करता हूँ तो देखिए क्या हो रहा है, ऐसा होगा। सारी ये जगह उसने क्या करिए, सेट करिए अपनी इस ANSI A साइज में, यानी कि वो कॉम्प्रेस कर रहा है, ड्राइंग को छोटा कर रहा है। फिर आइए हम एक्सटेंड कर दें। फिर क्या होता है, यहाँ पर अगर मैं एक्सटेंड करता हूँ 1/1 रखता हूँ तो फिर देखिए क्या हो रहा है। चलिए तो प्रॉपर क्या हुआ, जूम करके यानी कि जूम एक्सटेंड करने के बाद उसने 1/1 साइज में क्या कर दिया, ड्राइंग को सेट किया है। उसके बाद मैं ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ विंडो। विंडो में मान लो कि मुझे ये इतनी ही मुझे प्लॉटिंग करनी है। ठीक है, तो ये देखिए हो गया। आइए प्रीव्यू देखते हैं। तो मैंने जितना विंडो बनाया था वही बता रहा है। आइए मैं उसको एग्जिट करता हूँ और विंडो को अपडेट करने की कोशिश करता हूँ। फिर से मैं विंडो लेता हूँ, यहाँ से पूरा ड्राइंग ले लेता हूँ। देखिए अब देखिए प्रीव्यू आ गया। राइट क्लिक एग्जिट कीजिए, मेक श्योर के सारी चीज़ें सही हों, प्रीव्यू के हिसाब से स्केल सही हो। अब ओके कर दीजिए। तो आप PDF फाइल में दिया गया हुआ ड्राइंग ANSI A साइज में 1/1 साइज में आप प्लॉट करने वाले हैं। ये इसका कंसेप्ट है। ठीक है, चलिए उसको कैंसिल कर देता हूँ। आइए अब कोशिश करते हैं कि लेआउट से इस ड्राइंग को कैसे प्लॉट करें। क्लियर, तो मैं लेआउट 1 को डबल क्लिक करके उसका नाम बदल देता हूँ। ठीक है, उसका नाम रख देता हूँ ANSI A 11/8.5। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है, पेज सेटअप करना है। तो राइट क्लिक, पेज सेटअप। तो मैं इस बार नया पेज सेटअप बनाऊंगा जिसका नाम रखूंगा शीट A।
आंसी शीट ए, ठीक है, ओके कर दीजिए। अब यहाँ से DWG2 PDF करूँगा। आप चाहे तो और भी प्रिंटर एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन PDF फेमस फॉर्मेट है तो मैं उसको सिलेक्ट करूँगा। इसके बाद यहाँ से मैं ये देखिए बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, आंसी एक्सपांडेड, फुल ब्लीड। फुल ब्लीड का क्या मतलब होता है, बहुत एज टू एज अगर प्लॉट करना है, आपका प्रिंटर अलाउ करता है तो ये सिलेक्ट कीजिए। नॉर्मली ये जो साइज़ दी गई है आपको वो सिलेक्ट करना है। उसका क्या मतलब है कि ये एज से थोड़ा बहुत मार्जिन छोड़ के प्रिंट करेगा। यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है कि पेपर साइज है 11/8.5, प्रिंटेबल एरिया इज स्मॉलर, दैट इज 10.61, यानी कि थोड़ा छोटा है, और उस जगह में 8.5 की जगह 7.6 है। अगर मैं फुल ब्रीड सिलेक्ट करता हूँ तो क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा पेपर साइज में अगर आप प्लॉट करना चाहते हैं तभी फुल ब्रीड सिलेक्ट कीजिए। लेकिन मॉडर्न प्रिंटर ऐसी फ्लूइड ब्रीड साइज सपोर्ट नहीं करती है, ये प्लॉटर जरूर करती है, ठीक है, तो नॉर्मल प्रिंटर नहीं करते हैं। तो नॉर्मल प्रिंटर में हमें क्या करना है, यही वाला सिलेक्ट करना है, ठीक है। अब क्या करना है, लेआउट हमें क्या करना है, प्लॉट करना है। तो जब भी हम लेआउट को प्लॉट करते हैं तो प्लॉट टू एरिया में लेआउट ही होना चाहिए। स्केल क्या होना चाहिए, 1:1। ओरिएंटेशन सही है, ठीक है, गलत है उसको सही कहिए। मैं इस चीज़ों को मैं अभी एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये क्या कहना चाहता है, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट, अगर लाइन आपने मोटी बनाई तो वो मोटी ही प्रिंट निकलेगी। प्लॉट विद द प्लॉट स्टाइल, तो प्लॉट स्टाइल क्या होती है, मानिए कि आपके ड्राइंग में लाल कलर है, रेड कलर है, ठीक है, उसको आप ब्लैक प्रिंट करवाना चाहते हैं तो इस प्लॉट स्टाइल में डिफाइन कर सकते हैं। अगर ब्लैक पेन है तो रेड निकालनी है तो रेड ड्राइंग निकलेगी, येलो है ऑरेंज करना है तो वो भी कर सकते हैं। मतलब एक कलर को रिप्लेस करते हुए दूसरे कलर को हम यूज़ करेंगे और प्रिंट करेंगे, तो उसको बोलते हैं प्लॉट स्टाइल, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हम नन रखेंगे, मतलब कलरफुल ड्राइंग है, कलरफुल प्रिंटर है तो कलरफुल निकलेगा, अदरवाइज ब्लैक एंड वाइट निकलेगा, क्लियर। यहाँ से आप सिलेक्ट करके बहुत सारी आप चीज़ें सिलेक्ट कर दी, ग्रे स्केल, ठीक है, मैं नन पर जाऊँगा। यहाँ पे देखिए हो गया, प्लॉटर सेट हो गया, साइज़ हो गई, प्लॉट टू प्लॉट एरिया है, अब मैं इसको ओके कर देता हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पेज सेटअप आ गया, लेकिन मैंने लेआउट को अप्लाई नहीं किया है, करंट पेज सेटअप नन बता रहा है। जैसे मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ नाम बदल जाएगा, इसके ब्रैकेट में ये नाम आएगा और साथ में बैकग्राउंड में चेंज हो जाएगा। ध्यान से देखिए, देखिए हो गया। तो ये सीट ए पेज सेटअप मैंने आंसी 11/8.5 लेआउट को अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूँगा, ओके। यहाँ पे देखिए ध्यान से, प्रिंटिंग मार्जिन बदल गया, ये ज़्यादा है ये कम है। अब ऐसे सिचुएशन में मैं क्या करूँगा, इस व्यू पोर्ट को मैं डिलीट कर दूँगा, ठीक है। जब भी मैं व्यू पोर्ट में एक्टिव होऊंगा तो ऑटोकैड यहाँ पे लेआउट टैब एक्टिव कर देगा, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, पेज सेटअप एक्टिव कर सकता हूँ, ठीक है, जो मैंने राइट क्लिक करके यहाँ से लिया है। अब मुझे क्या करना है, व्यू पोर्ट, न्यू व्यू पोर्ट बना है, तो यहाँ से मैं बना सकता हूँ रेक्टेंगल शेप का, या फिर आप पॉलीगॉन और ऑब्जेक्ट बेस भी कर सकते हैं। तो मैं रेक्टेंगल वाला लेता हूँ, ठीक है। अगर आपको याद नहीं रहता है तो सबसे बड़ा कमांड है व्यू पोर्ट, PRTS, ठीक है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप बोले सर कहाँ से निकला ये, तो यहाँ पे देखिए लेआउट टैब में, लेआउट व्यू पोर्ट में ये छोटा सा एरो, वहाँ पे क्लिक कीजिए तो वही खुलेगा, ठीक है। तो मैं सिंगल ले लेता हूँ। अब जूम कीजिए इस तरह से इस लेवल पर, और क्रॉस एरो इस तरह से मैच कीजिए, यानी कि सफिशिएंट मार्जिन रखते हुए हम अंदर की तरह व्यू पोर्ट बना रहे हैं। देखिए इस तरह से, चलो आ गया, मैं जूम आउट कर रहा हूँ। देखिए इस लेआउट में प्लॉट स्केल 1 रखने का मतलब है इस सारे पेपर को हम प्लॉट करें, उसके ऊपर जो भी है वो तो होगा। अब देखिए मैं डबल क्लिक करता हूँ तो मेरा व्यू पोर्ट एक्टिव हो गया। अब मैं जो ड्राइंग देख रहा हूँ वो मॉडल ड्राइंग है, तो मैं जूम आउट कर सकता हूँ जैसे मैं मॉडल में करता था। लेकिन ये जब करता हूँ तो दिक्कत क्या होती है, यहाँ पे प्लॉट स्केल चेंज होता रहता है। तो ये व्यू पोर्ट स्केल है, ध्यान रहे, यहाँ से सिलेक्ट कीजिए 1:1, ठीक है, हो गया। चलिए अब चाहे तो उसको सेंटर में भी ला सकते हैं। फिर बाहर क्लिक कर दीजिए, फिर से अंदर एक्टिव कीजिए। अगर आपको चेंज करना है, चलिए मैं डबल करता हूँ तो ये डबल हो गया, तो साइज़ डबल दिख रही है। टेक्स्ट वैसे के वैसा ही 0.18, क्यों कि मैंने डायमेंशन स्टाइल में एनोटेटिव बनाई हुई है, तो अपने आप स्केल से हिसाब से एडजस्ट हो रही है।
फिर से मैं क्या कर रहा हूँ, 1:1 ले रहा हूँ, देखिए हो गया। चलिए अब मुझे इसको प्लॉट करना है, तो राइट क्लिक प्लॉट, कंटिन्यू विद दिस सिंगल शीट, टेक अ प्रीव्यू, देखिए हो गया। राइट क्लिक प्लॉट अगेन, तो यहाँ पे मैं कर दूंगा, क्लिक कर दीजिए, तो PDF फाइल आउटपुट निकल जाएगी, देखिए ठीक है। तो मैंने लेआउट में से ये जो अपनी पेपर है वो आंसी ये है, उसके अंदर मैंने व्यू पॉट बनाया जो प्रिंटिंग मार्जिन के अंदर है, और उसके अंदर जो इमेज थी उसकी स्केल 1:1 ही है। जैसे व्यू पॉट ये लेआउट की स्केल थी, प्लॉटिंग स्केल थी, वैसे ही व्यू पॉट की कितनी 1 है। अब मैं कोशिश करता हूँ, चलिए इसको मैं एक और स्केल करता हूँ, चलिए डबल कर देता हूँ, चलिए ये हो गया डबल। अब मुझे इस तरह से प्लॉट करना है, तो मैं Ctrl+P करता हूँ, चलिए कंटिन्यू सिंगल शीट। तो यहाँ पे देखिए प्लॉट एरिया क्या है, लेआउट ही है, और स्केल भी क्या है, 1 ही है। लेकिन रियलिटी में ड्राइंग हमारा डबल स्केल का हो गया है, लेकिन वो डबल स्केल जो है वो व्यू पॉट स्केल है, प्लॉट स्केल नहीं है, व्यू पॉट स्केल है। व्यू पॉट में ड्राइंग हमारा डबल साइज का है, लेकिन एक्चुअली हम पेपर को प्रिंट कर रहे हैं तो उसका स्केल तो 1:1 ही होना चाहिए। चलिए मैं ओके करता हूँ और फिर से ये कर देता हूँ, मैं ओवरराइट दूसरा नाम दे देता हूँ, चलिए इसको नाम देता हूँ 2, चलिए क्लिक कर देता हूँ, हो गया प्लॉट। देखिए ये डबल साइज, ये 1:1 यानी कि ट्रू साइज, ये डबल साइज, ये देखिए पेपर्स तो वही है। इस बॉर्डर पर ध्यान देखिए, मैं जूम कर रहा हूँ, देखो मैं स्विच ओवर कर रहा हूँ, बॉर्डर को ध्यान रखिए, उसके रिस्पेक्ट में ड्राइंग डबल साइज का हो रहा है और सिंगल साइज का हो रहा है, देखिए ठीक है। सो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि लेआउट में पेज सेटअप करके प्लॉट कर सकते हैं, साथ में हम मॉडल में से भी प्लॉट कर सकते हैं।